जीएसटी की एक्सरसाइज फर्स्ट का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट ₹15,000, ए डीलर सेल्स इट टू ए कंज्यूमर एट 10% प्रॉफिट। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, फाइंड पहला फर्स्ट द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टू द आर्टिकल, सेकंड द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर द जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर, एंड नंबर थर्ड द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। तो ये क्वेश्चन है, इसमें एक आर्टिकल की जो मार्क प्राइस है वो 15,000 दे रखी है और परसेंटेज प्रॉफिट हो रखा है इसमें 10% का। तो इसका मतलब मार्क प्राइस पे बेचा गया होगा और 10% का प्रॉफिट लिया होगा, तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे पहले। और जीएसटी दे रखा था इसका 12%। तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस ही निकालनी है हमको। वो कह रहा है एक्सक्लूडिंग टैक्स, टैक्स नहीं लगाना उसमें, ऑफ द आर्टिकल। तो सेलिंग प्राइस कैसे करके निकालेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे एसपी सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? तो सेलिंग प्राइस जो कॉस्ट प्राइस है, ये मार्क प्राइस को ही इसमें कॉस्ट प्राइस लेंगे, सीपी 1500। तो सेलिंग प्राइस का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन 100। ये मालूम ही होगा तुम लोगों को, तो बस इसको लगा दो। ये हो जाएगा हमारे पास एसपी इज इक्वल टू सीपी की जगह में कितना रखेंगे? सीपी की जगह में आ जाएगा 15,000। मार्क प्राइस को ही कॉस्ट प्राइस लेंगे, तो 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 10 अपॉन 100। बस इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एस पी इज इक्वल टू 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 110 अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल और इसकी इंटू कर देंगे तो ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 165 और इसके पीछे 2 0 लग जाएंगे, तो इतना मल्टीप्लाई करके। तो इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस है उसकी जो उसने कंज्यूमरों को बेचा होगा तो इतना आया होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर द जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर। अब कंज्यूमर ने इस पे जो है जीएसटी पेड किया होगा, क्योंकि ये उसके लिए क्या है? कॉस्ट प्राइस है कंज्यूमर के लिए। भाई ये तो डीलर ने बेचा है ना, तो डीलर के लिए तो सेलिंग प्राइस हो गई, पर कंज्यूमर ने तो खरीदा है, तो कंज्यूमर के लिए क्या है? कॉस्ट प्राइस। और इसी कॉस्ट प्राइस पे, कंज्यूमर के कॉस्ट प्राइस पे जीएसटी लगेगा, तो ये आ जाएगा अमाउंट जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर जो आएगा, ये आ जाएगा कितना परसेंट है जीएसटी? 12%। तो 12% ऑफ इसका 12% 6,500 का, तो इसका 12% निकाल दो। ये आ जाएगा 12 अपॉन 100 और मल्टीप्लाइड बाय 16500। 2 0 से 2 0 कैंसिल और 12 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो इतना आ जाएगा ये ₹1980 जो है ये जीएसटी पेड किया होगा इसने। और वो कह रहा है कि द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये जो है टोटल अमाउंट आ जाएगा। द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर इज इक्वल टू आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस थी उसके लिए वो आ जाएगा सीपी और प्लस टैक्स। टैक्स कितना था? 1980। ठीक है, यहाँ पे ये सीपी आ गया और ये प्लस टैक्स आ गया उसके लिए। तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 18,480। तो ये फाइनल आंसर आ गया इसका।